रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि रिलीजन कुछ और है, स्पिरिचुअलिटी कुछ और है। आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखना। देखो मेरी बात सुनो, अगर लाइफ में जो भी तुम करते हो और जो भी तुम्हारे साथ होता है, जिस दुनिया में जो भी होता है, साइंस जिस बेसिस पे आधार है उसको पता है क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। साइंस आधारित है कॉज एंड इफेक्ट पे। तुम जो करते हो वो आधारित है तो कॉज एंड इफेक्ट पे। तुम रिएक्ट कैसे करते हो ये बात आधारित है कॉज एंड इफेक्ट पे। कोई घटना घटेगी, उस घटना से एक इफेक्ट पैदा होगा। सिंपल बात, करेक्ट है? अब मेरी बात समझना, अगर किसी भी चीज से तुम कॉज हटा दो, मतलब यानी कि तुम खाना खाओगे किस कॉज से? क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। अगर इसका मैं शब्दावली चेंज करूं, मैं बोलूं कि खाना खाने का पर्पस क्या था? भूख मिटाना। पानी पीने का पर्पस क्या था? प्यास मिटाना। टीवी देखने का पर्पस क्या था? बोरियत मिटाना। यानी कि हम कुछ ना कुछ जो भी करते हैं या जो भी होता है इस दुनिया में, वो किसी ना किसी पर्पस से होता है। ये बात तो ठीक। जब भी उस चीज का पर्पस खत्म हो जाता है ना, उस समय जो एक्शन है वो डिस्टॉर्शन की तरफ चला जाता है। क्या मतलब है इस बात का? रिलीजन एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है बिलीव्स और रिचुअल्स का, जो कि एक सोसाइटी को चलाने में हेल्प करता है। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ इनर लर्निंग, अपने बारे में जानना। अरे स्पिरिचुअलिटी का हिंदी में शब्द है अध्यात्म। इसको अगर हम लोग तोड़ें तो अध्ययन और आत्म, यानी आत्म अध्ययन की बात हो रही है, खुद को जानने की बात हो रही है, खुद को समझने की बात हो रही है। अगर रिलीजन में से स्पिरिचुअलिटी को हटा देंगे ना, तो वो सिर्फ एक पागल झुंड रह जाएगा जो कि कुछ भी करेगा, ईगो से भरा हुआ झुंड जो कि अपना संख्या बढ़ाना चाहेगा। वो झुंड चाहेगा कि खुद को सही प्रूव करे, वो झुंड चाहेगा कि अपना और ईगो बूस्ट करे, खुद को और बड़ा करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है, बेकार है ये। रिलीजन का पर्पस था स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन का पर्पस, रिलीजन का कोर सेंटर, द रीजन दैट रिलीजन एग्जिस्ट इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बाकी सारी चीजें इधर उधर की। अगर एक रिलीजन में से स्पिरिचुअलिटी हटा दो तो वो बेकार हो गया, और किसी भी चीज में से उसका पर्पस हटा दो तो वो बेकार हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, कपड़े पहनने का ओरिजिनल पर्पस जो था, इंसान ने जो निकाला था, वो ये कि भाई ठंड बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, हमें संभालना है, अपने शरीर को ढकना है, इन्वायरमेंट से बचना है। इन्वायरमेंट में जानवर भी आते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर भी आते हैं, ये सब कुछ आता है, राइट? अगर वो पर्पस दिखावा हो जाए तब तो देखो डिस्टॉर्शन आ गया। पर्पस चेंज हुआ किसी चीज का तो प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी भी चीज से पर्पस नहीं गायब होना चाहिए। और पता है, जब पर्पस गायब हो जाता है, कितने लोग, हिंदुस्तान सबसे रिलीजियस देश है और हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा पॉर्न कंजम्पशन भी है, हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा रिलीजियस वायलेंस भी हम लोगों ने हिस्टोरिकली भी देखा है काफ़ी ज़्यादा। ये सब लोग स्पिरिचुअल नहीं थे, ये सब लोग रिलीजियस थे। ये सब लोग रिलीजन का पर्पस ही भूल गए। ये सब लोग खुद को प्रूव करने में रह गए कि हम सबसे पुराने नहीं, हम सबसे पुराने नहीं, हम तब से आ गए थे, नहीं हम तब से आ गए थे। ये सब लोग साइंस का सहारा लेते हैं अपने रिलीजन को पुख्ता प्रूफ करने के लिए। ये देखो साइंस आज ऐसा कहती है, हमारे पास तो ये पहले से था। अरे क्या बातें कर रहे हो यार? साइंस बात कर रही है, सामने तुम्हारे लैपटॉप रखा है। साइंस बात कर रही है कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। और अध्यात्म है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्यों दर्द है, तुम किन बंधनों में बंधे हुए हो। दोनों चीज को कनेक्ट कर दिया। बेवकूफी है साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को आमने सामने खड़ा करना। क्यों करना पड़ता है पता है? क्योंकि हम कुछ बिलीव करते हैं और वो बिलीव इतने धकियानूसी हैं, इतने बेवकूफी भरे हैं कि अगर हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो हम मान नहीं सकते। तो उन बेवकूफी भरे बिलीव्स को मान लेने के लिए हम उसके अराउंड साइंटिफिक ऑरा बनाते हैं। उन बिलीव्स के नहीं, और बाकी बचे हुए कुछ बिलीव्स पे, जिससे कि हाँ ये सब सही है ना, तो देखो ये भी सही होगा। क्या बेवकूफी कर रहे हो? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में बहुत गहरा संबंध है। जो लोग बोलते हैं ये अलग है, अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोर है, लेकिन वो कोर तक पहुंचने का जरिया रिलीजन है। रिलीजन तुम्हें रास्ता बताएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी रिलीजन पे डिपेंडेंट है। कोई इंसान हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है बिना कुछ बिलीव किए। कोई इंसान हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है बिना किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हुए, बिना पूजा किए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन
रिलीजन बेकार हो जाएगा अगर उसमें से स्पिरिचुअलिटी हटा दी, क्योंकि तब उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा ना। सोसाइटी चलाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, रिलीजन नहीं। हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कई रिलीजन है। अगर इसमें से कुछ लोग एथीस्ट भी हैं, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में रह सकते हैं और रह रहे हैं। खैर, समझ में आया वो वीडियो, पसंद आया हो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम